हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है एसिड्स। एसिड्स यानी कि हमारा केमिस्ट्री जो 10th क्लास का सिलेबस है उसका हमारा एक टॉपिक है एसिड्स। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। Acids are those chemical substances which are dissociate the hydrogen ions when dissolved in a water। मतलब जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोजन आयंस है वो उसमें से डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एसिड्स कौन से सब्सटेंस हमारे? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट द हाइड्रोजन आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। यानी जब भी वाटर को के अंदर डिसॉल्व की जाएगी हमारी एसिड्स को, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को अलग कर देंगे, रिलीज कर देंगे अपने में से। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं अरेनियस थ्योरी की, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। यानी कि अरेनियस ने भी एक थ्योरी दी थी अपनी एसिड्स को लेके। अरेनियस ने क्या थ्योरी दी थी स्टूडेंट्स? अरेनियस ने कहा था कि जब भी हम किसी एसिडिक सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन आयंस आपके अलग हो जाते हैं, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस केमिकल्स में से, उस कंपाउंड में से। यानी कि तो दिस थ्योरी इज नोन एज द अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स। ओके, अगर हम स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं, एसिड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं कि एसिड्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एसिड्स होते हैं हमारे। तो अगर हम एसिड्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट इज मिनरल एसिड एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड। यहां पर मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं हमारे एक्चुअली नेचुरली फाउंड सब्सटेंस होते हैं, ये मतलब हमारे नेचर से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो नेचर से जो हमें केमिकल्स मिल रहे हैं, यानी कि जो हमारे एसिडिक सब्सटेंस जो नेचर से फाउंड हो रहे हैं और किसी लिविंग थिंग्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, किसी लिविंग थिंग कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक एसिड्स हैं स्टूडेंट्स जिनके बारे में बहुत सभी जानते हो और आप डेली लाइफ में अपने कहीं ना कहीं उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए हम बात करते हैं लेमन की। लेमन एक सिट्रिक फ्रूट है, सिट्रिक फ्रूट है, यानी कि लेमन के अंदर जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। तो लेमन जूस जो आप यूज कर रहे हो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड। ये लेमन में सिट्रिक एसिड जो है वो क्या है? यानी कि आपका एक ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरली फाउंड है। इट्स नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी बट एक्सेस यूज ऑफ इट ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। ओके, तो सबसे अच्छी बात क्या रही, यानी कि कुछ हमारे जो नेचुरल एसिड्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं आपसे कि कौन से ऐसे हमारे फूड या कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस जिनके अंदर नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सोर मिल्क की, यानी कि खट्टा दूध। तो जो सोर मिल्क होता है या जो कर्ड होता है, आपका दही जो होता है, उसके अंदर आपको क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड जो कि थोड़ा सा कैसा होता है? सोर इन टेस्ट होता है। तो हमारा क्या हो गया? लैक्टिक एसिड्स हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि आपका क्या था? मिल्क जो कि सोर है टेस्ट में, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड। अच्छा, एक चीज और समझने की ध्यान रखने वाली बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जब भी कभी आपको कहीं भी लैक्टिक वर्ड दिखता है, लैक्टिक, समझ जाइएगा वहां पे जो बात हो रही है वो रिलेटेड टू द मिल्क हो रही है, यानी कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो मिल्क के साथ है। क्लियर? इस पॉइंट को भूलिएगा मत। अगर हम अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपसे गुआवा, गुआवा आप जानते हैं, तो गुआवा के अंदर आपका ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? ऑक्जेलिक। तो गुआवा में थोड़ा सा एसिडिक फूड होता है गुआवा, उसके अंदर आपका ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है स्टूडेंट टी, चाय। यानी जब आप टी कंज्यूम करते हो तो आपने देखा होगा कि टी में एक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज अ टैनिक एसिड। एसिड जो स्टूडेंट्स है वो हमारा है आपका फॉर्मिक एसिड। यानी जो रेड एंड्स होती हैं उनके अंदर एक एसिड फाउंड होता है, दैट इज अ फॉर्मिक एसिड।
यानी रेड एंट यानी लाल चींटी जब हमें काट लेती है तो आपने देखा होगा वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी स्वेलिंग सी हो जाती है और काफ़ी पेन होता है। वो पेन किसके वजह से होता है, क्योंकि उन रेड एंड्स ने क्या किया होता है, हमारी बॉडी में, हमारी नर्व्स के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी पेनफुल फील करते हैं हम। तो रेड एंड्स में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड स्टूडेंट। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया था आपको कि जो गुआवा में होता है, हमने ऑक्सलिक एसिड बात की थी, कई बार हमें कुछ बुक्स के अंदर गुआवा में एस्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलता है कि कुछ बुक्स में एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी सही है, परेशान मत होइएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेमरिंड्स की, टेमरिंड मतलब इमली, इमली यानी टेमरिंड्स के अंदर आपका टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, ओके स्टूडेंट। टार्ट्रिक एसिड ये भी एक हमारा ऑर्गेनिक एसिड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कंप्लीट होती हैं यहाँ पे स्टूडेंट, और भी आपको कंपाउंड्स मिल सकते हैं जिनके अंदर अलग अलग हमारे एसिड्स होते हैं, तो ये नेचुरली फाउंड सब एसिड्स हैं। मिनरल एसिड्स यानी कि अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के एसिड्स, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं स्टूडेंट, जो कि हमें मिनरल्स की हेल्प से प्रिपेयर करने पड़ते हैं लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज में। तो मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मिनरल्स इन अ लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे मिनरल एसिड्स में जैसे आप बहुत अच्छे कुछ एग्जांपल जानते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये कुछ बेसिक एसिड्स हैं जो कि मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल में आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। अच्छा हमारे कौन से एसिड्स हैं, जैसे H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन आपका सल्फेट के साथ में है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स H2SO4, इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल्स, यानी कि हमारे जितने भी केमिकल्स हैं उन सभी का किंग क्या कौन सा एसिड है, तो H2SO4 उस सभी में आता है, तो किंग ऑफ द केमिकल्स बोलते हैं। अच्छा यही H2SO4 स्टूडेंट्स है जिसको आप कार बैटरीज में यूज़ करते हो, यानी जो हमारी कार की बैटरी होती हैं या फिर घर में जो बैटरीज आप यूज़ करते हो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर, उसमें भी आपका उन बैटरीज के अंदर भी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात कर लेते हैं मिनरल एसिड्स के बाद, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे अभी हम आगे, वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करते रहेंगे इनके बारे में। अच्छा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारा रहने वाला है एसिड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, यानी कि एसिड्स को हम और किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन रहेगा स्टूडेंट्स वो हमारा रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड भी वीक एसिड भी होते हैं, कुछ समझ लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वही डेफिनेशन है एसिड की जो हमने पीछे पढ़ी है, वही डेफिनेशन अभी है हमारी। व्हेन we dissolve the acid into water, it dissociate the large number of hydronides. It is a strong acid. Means क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जब आप किसी एसिड को वाटर में डिसोल्व करने की कोशिश करते हो तो ये क्या करता है, डिसोसिएट करता है बहुत ही ज़्यादा नंबर में आपके हाइड्रोजन आइंस को। तो ऐसा एसिड जो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस डिसोसिएट कर रहा है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, दैट काइंड ऑफ द एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। नेक्स्ट एसिड था हमारा वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, तो वीक एसिड हमारा ऐसा एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आपके डिसोसिएट हो, मतलब रिलीज हो, तो ऐसे आपके क्या होते हैं, वीक एसिड्स, ओके। अगर हम देखे जाएं तो मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड को इन्हीं कैटेगरी में क्लासीफाई करें तो हम क्या रखेंगे, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ठीक है। अगर हम फिर से फर्दर और क्लासीफाई कर सकते हैं अगर, तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर भी हम एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज, डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स। आपने लेबोरेटरीज में देखा हो कई बार बॉटल्स पर लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये मीनिंग क्या होता है इसका, डाइल्यूटेड का, कंसंट्रेशन का। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि कंसंट्रेटेड एसिड्स के अंदर हमारे वाटर की प्रेजेंस
यानी कि अदर लिक्विड्स की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है, यानी लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ एसिड। सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में हमारा प्रेजेंट हो, यानी वाटर हो गया या कोई दूसरा अदर लिक्विड हो गया, और मोस्टली हम वाटर की ही बात करते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लेस हो एसिड के कंपैरिजन में, तो ऐसे एसिड्स कंसंट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं जो काफ़ी डेंजरस और हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट इज डाइल्यूटेड एसिड्स। डाइल्यूटेड एसिड्स मीन्स जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, लार्ज अमाउंट में हो, जिसके कंपैरिजन में एसिड के कंपैरिजन में, ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एसिड की कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे एसिड होते हैं हमारे डाइल्यूटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एसिड की कंसंट्रेशन कम है, नहीं, यहीं पे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। क्या समझना है, जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एसिड की कंसंट्रेशन कम हो, तो डाइल्यूट एसिड्स, और जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो और एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो होता है कंसंट्रेटेड एसिड। समझ में आया ना, अब इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो मिनरल एसिड्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। एसिड्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो क्या बात हो सकती है, हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं। अच्छा, सेकंड क्या होते हैं, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स हमारे कैसे रहते हैं, कोरोसिव। एसिड्स कैसे रहते हैं, कोरोसिव इन नेचर, यानी कि रस्ट कॉज करते हैं, कोरोजन को कॉज करने वाले सब्सटेंस हमारे कैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कोरोजन कॉज करते हैं, यानी किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आने में उसको कोरोडेड कर दें, तो एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। थर्ड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। जो एसिड्स होते हैं हमारे वो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देते हैं रेड लिटमस पेपर, यानी रेड कलर में चेंज कर देते हैं उसको, ओके। और क्या हो सकती है एसिड्स की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, पहला, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर। नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, व्हेन डिसॉल्व इट इन अ वाटर इट डिसोशिएट द हाइड्रोजन आयंस, ओके। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं स्टूडेंट्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के साथ में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ओके स्टूडेंट्स।